प्यारे दोस्तों, नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जीके अपने आप में एक लेवल भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 50 क्वेश्चन लेके आप सबके बीच आया हुआ हूँ, जो कि आपको बहुत ही पेपर में लाभदायक होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आप सबके बीच कि भगवान बुद्ध का को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है। और भगवान बुद्ध मतलब उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने किया, मैंने किसने की थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हो गया, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो ये गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी है, ठीक है। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सी है। तो ये कन्याकुमारी है, ठीक है। ये कन्याकुमारी है। पांचवा क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ठीक है। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन रहेगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? मधुमेह में। मधुमेह की बीमारी में इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, बहु बहु किस राज्य का प्राकृतिक त्योहार है। तो आसाम का है। कहाँ का है? आसाम का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8 नंबर रहेगा क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले के प्रम, प्रम, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा मिलता है? विटामिन सी मिलता है, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, विटामिन सी मिलता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम वैक्सीन था। कौन था? विलियम वैक्सीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर रहेगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो ये चीन में हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का आविष्कार भी चीन से हुआ है, ठीक है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ था। ये सबको पता होना चाहिए। और इनका जो पहले नंबर क्वेश्चन पे आपका आया था कि गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बौद्ध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में, ठीक है। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत में तो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो राष्ट्रपति है। कौन है? तो राष्ट्रपति है, ठीक है। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आप मान लीजिए कि मैं बहुत कम समय में आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम वीडियो बड़ा ना होने के कारण मैंने बहुत कम समय में सोचा कि जीके का मैंने 50 क्वेश्चन आप सबके बीच लाऊं, ठीक है। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा आप सबों के बीच। जैसे तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गिंध और भंगड़ा किस राज्य में का लोक नृत्य है। तो ये पंजाब का है। भंगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। इससे आप याद रखेंगे, ये पंजाब का है भंगड़ा। जब जैसे कि भंगड़ा पूछ दे क्वेश्चन में, तो ये आप याद रखिएगा कि पंजाब का ही है, ठीक है। तो आपका 15। अब ये 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था आपका? तो आपके जॉन लोगी वेयर ने किया था, ठीक है। आपको इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये थी आपकी पहली भारत की शासिका, तो ये थी रजिया सुल्तान, ठीक है। अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मछली किसकी किसकी सहायता से सांस लेती है। मतलब किसकी सहायता से मछली सांस लेती है। तो गलफड़े, ठीक है। गलफड़ की सहायता से मछली सांस लेती है, ठीक है। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। ये भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब हमारा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को स्थापना किया था। तो किस दल का स्थापना किया था। तो इन्होंने फॉरवर्ड वाल का स्थापना किया था, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 22 नंबर, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब की केसरी कहा जाता है, ठीक है। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा,
तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, सारदास की हत्या किसने की था? तो भगत सिंह ने किया था। इन्हें फांसी दी गई थी, जो कि इसमें अभी बताएंगे आगे चल के कि किसको किसको दिया गया था। तीन लोगों को साथ में फांसी दिया गया था, ठीक है। और हमारा 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जिनने दिया था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने ही दिया था, ठीक है। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। ये तो बहुत सभी लोग जानते होंगे, ऐसे में मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा, तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोषी यादव थी, ठीक है। संतोष यादव, ठीक है। चलते हैं अगले। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था इनका, मूल नाम मूल शंकर था, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी दिया है, ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। इसको भी ध्यान से याद रखेंगे कि इसका नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, है ना, जो कि युवा दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है, स्वामी विवेकानंद की, जो कि 12 जनवरी को पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वास्को डी गामा भारत में कब आया था? ठीक है, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया था पहली बार, ठीक है। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाली को रहने वाला था, जो कि पहली बार भारत में आया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। सब याद ये रखेंगे, जयपुर में हवा महल स्थित है। ये बताइए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी प्लास्टिक का अभी हाल ही में पता लगा है कि प्लास्टिक का जो पार्क बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? कर्नाटक में बन रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। जो प्लास्टिक का जो पार्क बन रहा है वो कर्नाटक में बन रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक देव को माना जाता है, गुरु नानक देव, जो कि सिख गुरु का संस्थापक थे, ठीक है। चलते हैं हमारे 35 नंबर क्वेश्चन पर, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो ये वैसाखी होता है। वैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदुओं का त्यौहार होता है होली दिवाली, वैसे सिखों का भी त्यौहार होता है वैसाखी, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को महापुरुष को कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, दिल्ली स्थापित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है, ठीक है। विजय घाट पे इनकी समाधि हुई थी, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन है? आप ये महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा महाभारत के रचयिता कौन है। तो महाभारत के रचयिता है महर्षि देव व्यास, ठीक है। महर्षि देव व्यास महाभारत के रचयिता हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर ये रहेगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था, ठीक है। कौन लिखा था? चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, ठीक है। तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये सबको याद होना चाहिए कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा 42 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, जो कि प्रथम राष्ट्रपति हैं। 43 नंबर, संविधान सभा की प्ररुपता स्थापित के अध्यक्ष कौन थे हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 44 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 45 नंबर ये रहेगा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सी देश माना जाता है? तो जापान को, प्रसिद्ध है तो जापान को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारा 46 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब ये ध्यान से रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा आपका, 48 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है, केरल का है। अब हमारा 49 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, दिल्ली भारत की राजधानी है, कब बनी थी ये? तो 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारा 50 नंबर यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, 50 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका शुक्र है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, शुक्र है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं और 50 क्वेश्चन के साथ। और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।